इस तस्वीर को देखें जिसे 3 जुलाई को जमीन पर लगे नासा के एक टेलीस्कोप ने खींचा था। जब आप पहली नजर में इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको कई स्टार्स और कॉमेट्स दिखाई देंगे, लेकिन जब आप इस तस्वीर के सेंटर में देखेंगे तो आपको सर्कल में दिखाई देने वाले स्टार्स के पास एक छोटी सी चीज दिखाई देगी। ये चीज राइट साइड की तरफ जा रही है। आखिर ये चीज है क्या? साइंसदान को इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा। ये चीज 2,10,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सूरज की तरफ जा रही है। हैरान करने वाली बात ये है कि साइंसदान को नहीं पता कि ये ऑब्जेक्ट कहां से आया है। ये तीसरा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आया है। इसे 3i एटलस का नाम दिया गया है। साइंसदान का कहना है कि हो सकता है कि ये चीज किसी दूसरे सोलर सिस्टम के किसी सितारे का कोई टुकड़ा हो जो अरबों सालों से खला में घूमता हुआ हमारे सोलर सिस्टम में आ गया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोई एलियन शिप है। आखिर ये चीज है क्या और ये कहां से आई है, ये सब आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। 19 अक्टूबर 2017 को साइंसदानों ने पहली बार एक ऐसी चीज को डिटेक्ट किया था जो बहुत ज्यादा स्पीड से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हो रही। इसे ओमुआमुआ का नाम दिया गया। जब इसे टेलीस्कोप से देखा गया तो ये क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी। उस वक्त इसकी लंबाई 100 मीटर से लेकर 300 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर के करीब मेजर की गई, लेकिन इसकी स्पीड ने साइंसदानों को बहुत ज्यादा हैरान किया। ये ऑब्जेक्ट 1,00,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल होता है और सिर्फ 21 दिनों में ही ये सूरज से 3,80,00,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरता है। ये दूरी सूरज और मरकरी से आधी है। सूरज के इतना ज्यादा करीब गुजरने की वजह से इस पर सूरज की ग्रेविटी लगी, जिससे इसकी स्पीड 3,15,000 किलोमीटर फी घंटा हो जाती है। इस वक्त शायद ये प्लूटो के पास हो और जल्द ही कीपर बेल्ट में चला जाएगा। इतनी ज्यादा स्पीड होने के बावजूद इसे सोलर सिस्टम से बाहर जाने में हजारों साल लग जाएंगे। ये जिस तरह से जा रहा है अरबों सालों में भी ये दोबारा हमारे सोलर सिस्टम में वापस नहीं आएगा, लेकिन ये वापस तब ही आएगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। इसके बाद 2019 में ओमुआमुआ की तरह ही दूसरे सोलर सिस्टम का एक और ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आ गया था। जब इसको करीब से देखा गया तो ये एक कॉमेट निकला जिसके पीछे गैस और धूल की एक टेल बनी हुई थी। अगर एक लाइन में हमारी जमीन की तरह के 14 सितारे रखे जाएं, तभी ये टेल उन सितारों से बड़ी होगी। इस ऑब्जेक्ट को 2i बोरिसोव का नाम दिया गया, जो कई महीनों तक हमारे सोलर सिस्टम में घूमता रहा और अब ये 1,15,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा है। ये इस वक्त जमीन से 600 करोड़ किलोमीटर दूर यानी प्लूटो के करीब मौजूद है। इन दोनों ऑब्जेक्ट की तरह साइंसदानों ने 3i एटलस को फाइंड किया। अगर इसके नाम को देखें तो 3i का मतलब थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, और जिस टेलीस्कोप से इस ऑब्जेक्ट को फाइंड किया गया उसका नाम एटलस है, इसीलिए इसे 3i एटलस का नाम दिया गया। इसी तरह ओमुआमुआ का नाम 1i ओमुआमुआ रखा, जिसमें 1i का मतलब है पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, और वही बोरिसोव का नाम 2i बोरिसोव था जो दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इन तीनों के अलावा अब जो भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आएगा उसका नाम ऐसे ही रखा जाएगा। 3i एटलस को नासा के एटलस टेलीस्कोप ने सबसे पहले 25 जून को स्पॉट किया था। पहले 29 जून तक इस पर लगातार नजर रखी गई और 40 से ज्यादा साइंसदानों ने इसे डिटेल से स्टडी किया। फिर उनको लगा कि शायद ये कोई एस्टेरॉयड है जो आवारा घूम रहा है, लेकिन बाद में उनको लगा कि ये कॉमेट भी हो सकता है। साइंसदान के मुताबिक खला में पाए जाने वाले सभी कॉमेट्स के गिर्द धूल और गैस के चमकदार बादल होते हैं जिनको कोमा कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा रोशन होता है। इसके पीछे एक टेल होती है जिसे कॉमेट टेल कहा जाता है। ये टेल हजारों किलोमीटर तक फैली होती है। नासा के मुताबिक 3i अब तक का सबसे बड़ा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो किसी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ है। ये ऑब्जेक्ट ओमुआमुआ और 2i से कई गुना ज्यादा बड़ा है। पहले फाइंड किए गए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का साइज 1 किलोमीटर के बराबर था, लेकिन 3i एटलस का साइज 24 किलोमीटर तक हो सकता है। यानी इसके कोमे का साइज 24 किलोमीटर के बराबर हो सकता है। लेकिन अभी इसकी टेल के साइज के बारे में साइंसदान को नहीं पता कि ये कितनी बड़ी है।
लेकिन जैसे जैसे ये सूरज के करीब जाएगा साइंसदान इसको और अच्छे से देख पाएंगे। जब इसको फाइंड किया गया था तब ये सूरज से 68 करोड़ किलोमीटर दूर था। साइंसदान के मुताबिक सूरज को क्रॉस करने के बाद इसकी रफ्तार 2,08,800 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। सूरज के पास जाने के 26 दिन पहले ये मार्स के करीब से गुजरेगा। उस वक्त ये मार्स से 3 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होगा। 26 दिनों के बाद ये सूरज के करीब से गुजरकर जमीन से 29 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा और फिर आउटर सोलर सिस्टम की तरफ जाने लगेगा। साइंसदान के मुताबिक 16 मार्च 2026 को ये जुपिटर से 3 करोड़ किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। साइंसदान का कहना है कि इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास 8 महीने हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है, इसकी डायरेक्शन और स्पीड को देखकर साइंसदानों को ये पता है कि ये कब और किस सियारे के करीब से गुजरेगा, तो उनको ये भी पता होना चाहिए ये कहाँ से आया है। साइंसदान का कहना है कि शायद ये ऑब्जेक्ट मिल्की वे गैलेक्सी की डेंस डिस्क से आया होगा। ये गैलेक्सी की वो जगह है यहाँ पूरी गैलेक्सी के 66% स्टार्स मौजूद हैं। ये उस जगह के किसी स्टार से आ सकता है। इसकी डायरेक्शन को देखकर साइंसदान को ये तो पता चलता है कि ये किस तरफ से आया है, लेकिन ये कहाँ से आया है इसके बारे में उनको तब ही अच्छे से पता चलेगा जब वो इसकी उम्र के बारे में जान ले। इसकी उम्र और स्पीड को देखते हुए साइंसदानों को आइडिया हो जाएगा कि ये किस स्टार से आया है या किस एरिया से आया है। ये तब ही होगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। साइंसदान कायनात में जो कुछ भी जान पाते हैं वो अल्लाह की मदद से ही जान पाते हैं, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। ये हमारे सोलर सिस्टम में अल्लाह की मर्जी से दाखिल हुआ है और अल्लाह की मर्जी से ही हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जाएगा, और अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो ये फिर दोबारा से हमारे सोलर सिस्टम में वापस आएगा। साइंसदान के मुताबिक ये भी हो सकता है कि अरबों साल पहले ये किसी स्टार का हिस्सा हो और तब ये खला में घूमने लगा और आज जाकर ये हमारे सोलर सिस्टम तक पहुंचा है। अगर इसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर फी सेकंड होगी तब ये 1 अरब साल में हमारे गैलेक्सी को पार नहीं कर पाएगा। साइंसदान के मुताबिक ये ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लाइट ईयर दूर ही ट्रेवल कर सकता है, जिससे ये पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे करीब वाले स्टार से नहीं आया होगा। नासा का कहना है कि अभी उनके पास इसका कोई खास डेटा नहीं है जिससे इसकी उम्र के बारे में पता चल सके, लेकिन जब ये मार्स के करीब से गुजरेगा तब वहाँ मौजूद स्पेसक्राफ्ट इसकी तस्वीर खींचने की कोशिश करेंगे। अगर वो तस्वीर खींचने में कामयाब होके तो हो सकता है नासा इसके बारे में कुछ जान पाए। कई लोग इसे एलियन स्पेसशिप मान रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और डिस्कवरी की। मई 2025 में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने एक गैलेक्सी को फाइंड किया। ये गैलेक्सी जमीन से कितनी दूरी पर मौजूद थी, इसके डिस्टेंस को जानने के लिए साइंसदानों ने इसके रेड शिफ्ट को चेक किया और जो रिजल्ट आया उसने साइंसदानों को हिला कर रख दिया। इसका रेड शिफ्ट 14.4 था, जिसका मतलब है कि आज तक जितनी भी गैलेक्सीज को फाइंड किया गया है उनमें ये सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद गैलेक्सी है। इसकी फॉर्मेशन कायनात की फॉर्मेशन के 28 करोड़ साल बाद हुई। ये कायनात की इब्तदाई स्टेज थी। इस गैलेक्सी की जिस तस्वीर को हम देख रहे हैं वो 13.5 अरब साल पुरानी है, क्योंकि इस गैलेक्सी की फॉर्मेशन के बाद इससे जो लाइट निकली थी वो आज हम तक पहुंच रही है। यानी आज हम उस गैलेक्सी की 13.5 अरब साल पुरानी कंडीशन को देख रहे हैं और साइंसदान के मुताबिक ये कायनात की पहली गैलेक्सी हो सकती है। साइंसदान ऐसी ही यानी कायनात की पहली गैलेक्सी को फाइंड कर रहे हैं जिससे कायनात की फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की डिस्कवरी से पहले साइंसदान को लगता था कि कायनात की फॉर्मेशन के काफी टाइम बाद गैलेक्सीज बनना शुरू हुई थी, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की डिस्कवरी ने उनको गलत साबित कर दिया, क्योंकि इस गैलेक्सी की फॉर्मेशन कायनात की बहुत इब्तदाई स्टेज में हुई और इसमें बहुत तेजी से स्टार्स की फॉर्मेशन होने लगी। इसमें पहले बहुत बड़े और भारी स्टार्स की फॉर्मेशन हुई, फिर वो स्टार्स बहुत जल्द खत्म हो गए और उनके मटेरियल से मजीद स्टार्स की फॉर्मेशन हुई। साइंसदान के मुताबिक कायनात की इब्तदाई स्टेज में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम्स एलिमेंट्स थे। ये बहुत हल्के एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इतने भारी स्टार्स की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की इस नई डिस्कवरी ने साइंसदानों की पुरानी स्टडी को गलत साबित कर दिया। नई स्टडी से ये पता चला है कि कायनात की जितनी उम्र कैलकुलेट की गई है हो सकता है कि कायनात उससे भी ज्यादा पुरानी हो जिसमें इन स्टार्स की फॉर्मेशन हुई है।
ये चीज एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसके बारे में साइंसदान जानने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की बनाई हुई कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में साइंसदान तब ही जान पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की एक और डिस्कवरी की। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने परसियस मॉलिक्यूलर क्लाउड में 6 ऐसे सितारों को फाइंड किया है जो किसी भी स्टार के किट नहीं ऑर्बिट करते बल्कि स्पेस में आवारा घूमते रहते हैं। इन सितारों की फॉर्मेशन वैसे ही होती है जैसे स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। इनमें से आज मैं एक सितारे की बात करूंगा जिसका नाम CHA11077626 है। इस सितारे की किट एक डिस्क है जो गैस और डस्ट के बादलों से भरी हुई है और ये सितारा इस डिस्क को बहुत तेजी से खा रहा है, यानी ये सितारा हर एक सेकंड में 6 बिलियन टन से भी ज्यादा का मटेरियल खा रहा है। इस अमल को एक्रेशन डिस्क कहते हैं। ये सेम उसी तरह है जैसे एक जवान स्टार में होता है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस सितारे की किट जो डिस्क है उसमें जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने वाटर वेपर को डिटेक्ट किया है, जिससे ये बात क्लियर होती है कि इसकी ग्रोथ सेम वैसे हो रही है जैसे एक जवान स्टार की होती है। इस सितारे की उम्र 10 से 20 लाख साल है, यानी ये सितारा अभी बहुत जवान है और ये स्पेस में आवारा घूम रहा है, यानी इसका कोई भी स्टार नहीं है। इसके बाद जेम्स की नेक्स्ट डिस्कवरी की बात करते हैं। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने 2023 में एक सितारे को स्टडी किया। इस सितारे को जमीन जैसा सितारा कहा जा रहा था। पहले इसे हबल और केपलर स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया, लेकिन ये टेलीस्कोप इतने एडवांस नहीं है कि वहां के एटमॉस्फेयर को अच्छी तरह से स्टडी कर सके। इसीलिए इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया गया, क्योंकि ये बादलों से 5 चीजों को भी स्टडी कर सकता है। इसने वहां 3 गैसेस को फाइंड किया, जिनमें एक मीथेन गैस थी, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी थी डाइमिथाइल सल्फाइड। पहले वाली 2 गैसेस से साइंसदान इतने हैरान नहीं हुए, लेकिन तीसरी गैस ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए, क्योंकि ये गैस जमीन पर सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदार ही खारिज करते हैं। इसके अलावा ये गैस किसी और तरीके से खारिज नहीं हो सकती, यानी साइंसदान के मुताबिक वहाँ कोई जिंदा चीज है जो इस गैस को खारिज कर रही है। उस सितारे के एटमॉस्फेयर के ग्राफ की इमेज को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आप उस गैस को साफ साफ देख सकते हैं। अब यहाँ सवाल आता है, क्या सच में वहाँ कोई जिंदा चीज रह रही है जो इस गैस को खारिज कर रही है? साइंसदान का कहना है कि हो भी सकता है कि वहाँ कोई लाइफ हो जो इस गैस को खारिज कर रही है, और ये भी हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिससे ये गैस खारिज हो रही है, लेकिन वो प्रोसेस जमीन पर नहीं हो रहा। यानी अभी साइंसदान कंफर्म नहीं है कि वो गैस किस चीज से निकल रही है। इस सितारे का नाम है K2-18b। ये सितारा हमारी जमीन से 613 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार के किट ऑर्बिट करता है और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, यानी वहाँ पानी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है वहाँ लाइफ मौजूद हो, लेकिन इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता। इस सितारे ने साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। आप इस सितारे के बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की नेक्स्ट डिस्कवरी की। इसने एक और सितारे को फाइंड किया जिसका नाम ALHS1140b है। ये एक रॉकी सितारा है जो हमारी जमीन से 40 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। इसका रेडियस हमारी जमीन से 1.7 गुना ज्यादा है और इसकी डेंसिटी जमीन से बहुत ज्यादा है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक रॉकी सितारा है और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। हैबिटेबल जोन किसी स्टार का वो एरिया होता है यहाँ ना टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है और ना कम, बल्कि ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। तो हो सकता है इस पर पानी मौजूद हो। इसी चीज ने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से जब इस सितारे को स्टडी किया गया तो पता चला कि इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस बहुत कम हैं, जिसका मतलब है कि इस सितारे का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा डेंस है और हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा डेंस है। जिस सितारे का एटमॉस्फेयर जितना ज्यादा डेंस होगा वहाँ पानी के चांसेस उतने ज्यादा होंगे और वहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन सारी चीजों की वजह से साइंसदान को लगता है कि इस पर पानी या बर्फ का समुद्र हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सितारे का 10 से 20% हिस्सा पानी से बना हुआ है और जेम्स के डेटा से ये भी पता चला है कि इस सितारे के एटमॉस्फेयर में पानी के निशान हो सकते हैं, लेकिन अभी ये चीज कंफर्म नहीं है। लेकिन साइंसदान इसके बारे में जानने के लिए इसको मजीद स्टडी कर रहे हैं। साइंसदान के मुताबिक इस सितारे को अपने स्टार से उतनी ही एनर्जी मिलती है जितनी जमीन को सूरज से मिलती है और ये एक रॉकी सितारा है।
यानी ये सियारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। यहाँ डेंस एटमॉस्फेयर है और इसके एटमॉस्फेयर में पानी के ट्रेसेस मिलते हैं और ये एक रॉकी सियारा है। इन चीजों की वजह से इसने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और हो सकता है वहाँ लाइफ मौजूद हो, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।